हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को ये कार्डिगन कुछ नए तरीका का, नए स्टाइल का कार्डिगन बनाने सिखाऊंगी। इसमें सिर्फ ये फ़र्क है कि ये आगे से खुलेगा, ठीक है। इस तरह से ये मैंने आगे से 2 बटन लगा के नई डिज़ाइन का इस तरह का ऐसे ये आगे से खुलेगा। इस तरह का ये डिज़ाइन में बनाऊंगी। ये मैं 2 से 2.5 साल के बच्चे के लिए बना रही हूँ, ठीक है। मैं आप लोगों को इसकी मेजरमेंट दिखाऊंगी। इसकी स्लिप है यहाँ से लगभग 16 इंच इसकी स्लिप बनी हुई है, ठीक है। तो ये आर्म होल की जो कटिंग की है मैंने, ये 6 इंच का ये मैंने कटिंग किया हुआ है। और इसका टोटल लेंथ है इस स्वेटर का टोटल लेंथ मैंने 14 इंच रखा हुआ है, ठीक है। ये इसकी जो मेजरमेंट है ये आपकी बेबी के अकॉर्डिंग घटा और बढ़ा भी सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो इस कार्डिगन को बनाने के लिए मैंने ये बर्दवान का ब्राउन कलर का यार्न लिया है। ये 3 प्लाई यार्न है दोस्तों, ये बहुत ही सॉफ्ट होता है। एक ये ब्राउन कलर का लिया हुआ है मैंने, और एक ये ऑफ वाइट कलर का लिया हुआ है। ये ब्राउन कलर का मैंने बर्दमान का रोजमेरी लिया हुआ है, तो वाइट कलर का, ऑफ वाइट कलर का मैंने बर्दमान का ही ट्यूबवेल लिया हुआ है मैंने। ये दोनों ही 3 प्लाई ऊल है दोस्तों, सेम है, सॉफ्ट है, दोनों सॉफ्ट है। और नीडल की बात करें तो मैंने 2 साइज़ का 2 डिज़ाइन का नीडल लिया हुआ है। एक मैंने ऐसे राउंड नीडल लिया हुआ है, ठीक है। तो एक मैंने स्ट्रेट नीडल लिया हुआ है। आप देख सकते हो मैं हर मेरा वर्क होता है, जो मेरे वीडियो होते हैं उसमें मैंने ये सिर्फ दोनों ही नीडल यूज किया हुआ है। मुझे बहुत आसान लगती है ये नीडल मुझे, ठीक है। तो ये दोनों नीडल मेरा 9 नंबर का है। तो हमें चाहिए मेजरमेंट टेप, एक सीजर, नीडल और बटन जो ये यहाँ पर हमने लगाया हुआ है। ये बटन आप इसे छोटा भी रख सकते हो, इससे बड़ा भी रख सकते हो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर टोटल 58 फंदा कास्ट ऑन करके ये 1 2 3 4 5 लाइन मैंने ये 5 लाइन ये गडर लाइन मैंने बुन लिया है। ये एक गडर लाइन बनाने के लिए हमें 2 उल्टी लाइन बनानी है। तो अब हम यहाँ पर स्लिप के पार्ट, बटन पट्टी के पार्ट और बैक पार्ट आप यहाँ पर अलग करेंगे। मैं आप लोगों को यहाँ पर लिख के दिखाती हूँ, ठीक है। तो हमने टोटल 58 फंदे कास्ट ऑन किया है। तो ये डिज़ाइन हमारा थोड़ा सा अलग है। तो क्या करना है कि जैसे ये गोलाई आएगी, ठीक है। तो हम सारी जो कार्डिगन होती है उसके हम सेंटर से बटन पट्टी बनाते हैं, ठीक है। तो पर यहाँ पर हम जो आर्म होल की जो साइड होती है वहाँ से हम बटन पट्टी बनाएंगे। यानी कि यहाँ पर हमारा 58 फंदा टोटल कास्ट ऑन किया हुआ है। तो यहाँ से ऐसा होगा हमारा, ये यहाँ पर 6 फंदा, यहाँ पर 6 फंदा हम बटन पट्टी के लिए रहेंगे, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक हम आर्म होल के लिए, बाजू के लिए हम 12 फंदे रखेंगे हर साइड से। यहाँ से 12 फंदे, यहाँ से 12 फंदे। और यहाँ पर जो एक फंदा होगा, ये एक फंदा, इस एक फंदे के आसपास में हमें फंदे को इंक्रीज करना है, ठीक है। ये बाजू के पट्टी हो गए,
ये बटन पट्टी हो गए और ये जो बैक साइड में हम 20 फंदे रखेंगे, तो ये टोटल 58 फंदे हो गए। ये 6 6 12 और 12 12 24, ये एक एक फंदा 2 हो गया, ये 20 21 22, 22 और 6 22 और 6 58 हो गया, 58 और 6 34 हो गया, 34 और 12 44, 44 और 12 40, सॉरी आप ये काउंट कर सकते हो, जैसे ये 6 6 12 हो गया, ठीक है, ये 24 हो गया और ये पट्टी 2 हो गया और ये 20 हो गया। तो हमारा यहाँ पर टोटल 20 40 44 45 46 47 48 और 10 58, ये टोटल 58 फंदे हो गए, ठीक है। तो क्या करना है हमें स्टार्टिंग पर, ये 6 फंदा बटन पट्टी का हो गया जो हर साइड से उल्टी उल्टी ही बुनाई होगी, ठीक है। और ये बटन पट्टी के ठीक बाद हमें एक एक फंदा इंक्रीज़ करना है हर बार उल्टी साइड पर, ठीक है। उसके बाद ये 12 फंदे हो गए, 12 फंदे हमें सीधी बुनना है, सीधी साइड से सीधी, उल्टी साइड से उल्टी, और ये एक फंदा है। ये 12 फंदे ख़त्म होने के बाद हमें फंदे को इंक्रीज़ करना है और ये एक फंदा उल्टा बुना, फिर एक फंदे के बाद हमें फंदे को इंक्रीज़ करना है, यानी कि ये एक फंदे के आसपास में हमें फंदे को इंक्रीज़ करना है हर बार, ठीक है। और ये बैक साइड के 20 फंदे हो गए, फिर से ये एक फंदे जो इसके आसपास में हमें फंदे को इंक्रीज़ करना है, और फिर से 12 फंदे स्लिप के, और फिर यहाँ पर हम फंदे इंक्रीज़ करेंगे, और ये 6 फंदे बटन पट्टी के, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं, मैं आप लोगों को ये दिखाती हूँ। तो पहले हम 6 फंदे उल्टी बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ठीक बटन पट्टी के फंदे ख़त्म होने से ख़त्म होने के बाद ठीक बाद हमें एक फंदा इंक्रीज़ करना है, हर बारी में यही करना है, ठीक है। उसके बाद ये स्लिप के 12 फंदे सीधी बुनने हैं हमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 12 फंदे सीधी हो गए, और 12 फंदे के बाद हमें फंदे को इंक्रीज़ करना है, यानी कि जो ये एक फंदा होगा इसके आसपास में हमें फंदे को इंक्रीज़ करना है, जो ये यहाँ पर मैंने आपको बताया था वो वाला। तो ये एक फंदा इंक्रीज़ हो गया, ये एक फंदे को हमें हमेशा सीधा बुनना है सीधी साइड से, और फिर से हमें एक फंदा इंक्रीज़ करना है। अगर आप कंफ्यूज होते हो तो ये एक फंदे के आसपास में आप मार्कर रख सकते हो, ठीक है। अब बैक साइड के 20 फंदे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ये 20, ठीक है। ये 20 फंदे ख़त्म हो गए बैक साइड के, और ये एक फंदा, इस एक फंदे को आसपास में हमें फंदे को इंक्रीज़ करना है, तो एक फंदा ऐसे मैंने इंक्रीज़ किया, ये एक फंदा सीधा बुनना है, और फिर से एक फंदे हमें इंक्रीज़ करना है, और स्लिप के 12 फंदे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 12। अब हम बटन पट्टी पर आ गए। ये बटन पट्टी शुरू होने से पहले हमें फंदे को इंक्रीज़ करना है, ठीक है। और ये 6 फंदे बटन पट्टी के उल्टे, 2 3
4 5 ये 6 सीधी साइड की हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गए। अब हम उल्टी साइड पर आ गए। उल्टी साइड पर हमें सारी फंदे उल्टा बुनना है। मैंने उल्टी साइड की भी रो कंप्लीट कर ली। अब फिर से हम सीधी साइड पर आ गए। सीधी साइड पर अब हमें क्या करना है कि पहला फंदा बिना बुना और इसके साथ 6 फंदे उल्टे, जो हमारा बटन पट्टी का है। ये 3 4 5 6 ठीक। बटन पट्टी के फंदे ख़त्म होने के बाद हमें फंदे को इंक्रीज़ करना है। और ये जो स्लिप में हमने 12 फंदे रखे थे और इस साइड और इस साइड एक एक फंदा इंक्रीज़ हो गया, तो ये यहाँ पर हमारा 14 फंदा हो गया। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ये 14 ठीक है। अब 14 फंदे, जो ये एक फंदा है इसके आसपास में हमने फंदे को इंक्रीज़ किया था, इस एक फंदे को। तो ये एक फंदे से पहले हमने इंक्रीज़ किया, ये एक फंदा हमने सीधा बुना और ये एक फंदे के बाद फिर से हमने फंदे को इंक्रीज़ किया। और ये बैक साइड पर आ गए। बैक साइड पर हमने पिछली बार 20 फंदे रखे थे, 2 फंदे इंक्रीज़ हो गए तो 22 फंदे हो गए। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ये 22 हो गए। और फिर से ये एक फंदे में आ गए हम, ये देख सकते हो आप। इस एक फंदे के आसपास में फंदे को इंक्रीज़ करना है, तो इससे पहले हम एक फंदा इंक्रीज़ किया करेंगे, ये इसको हम सीधा बुनेंगे, फिर इसके बाद हमें एक फंदा इंक्रीज़ करेंगे। अब ये स्लिप के पार्ट है, ये हमारा 14 फंदा हो गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ये 14। और ये बटन पट्टी पर आ गए हम। बटन पट्टी से पहले हम एक फंदा इंक्रीज़ करेंगे और ये बटन पट्टी के जो 6 फंदे हैं इसे हमें उल्टा बुनना है। ये 2 3 4 5 ये 6 ठीक है। तो सीधी साइड से हमने थर्ड रो कंप्लीट कर ली। अब हम उल्टी साइड यानी कि फोर्थ रो पर आ गए हैं। तो सारी फंदे हम उल्टा बुनेंगे उल्टी साइड पर।
तो ये 4th रो भी मैंने कंप्लीट कर ली। ये देख सकते हो यहाँ पर हमारा बटन पट्टी है साइड साइड में, ठीक है। तो इसी तरह से जो जैसे मैंने 4 रो तक आपको बताया उसी तरह से हम इसकी लेंथ कंप्लीट होने तक बुनेंगे। ये आप देख सकते हो यहाँ पर जो ये एक फंदे के आसपास में फंदे इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये एक फंदा हल्का सा डिफरेंट नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से इस साइड्स पर भी ये देख सकते हो आप, ये एक फंदा हमें डिफरेंट नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से ये इसी एक फंदे के आसपास में यहाँ पर और यहाँ पर ये बटन पट्टी शुरू होने से पहले और यहाँ पर बटन पट्टी की ख़त्म होने के बाद हमें फंदे को इंक्रीज़ करते हुए हम इसकी लेंथ कंप्लीट करके आप लोगों को दिखाएंगे। तो मैंने इतना लेंथ कंप्लीट कर लिया, ये मैं आप लोगों को नाप के दिखाऊंगी। ये पहले जो नेक के पार्ट बुने थे इसको छोड़कर मैंने ये लगभग 6 इंच तक बुना हुआ है, ठीक है। आपके बेबी के आर्म होल नाप के आप उसके अकॉर्डिंग भी ये आर्म होल की लेंथ रख सकते हो, ठीक है। तो अब हम स्लिप की बुनाई करेंगे। जो ये वाला पार्ट है, ये बटन पट्टी के ये पार्ट 6 फंदे छोड़कर यहाँ से यहाँ तक का ये पार्ट हमारा स्लिप का पार्ट है। तो हम सिर्फ इससे ही बुनाई करेंगे। तो कैसे करना है, ये बटन पट्टी के 6 फंदे उल्टे 1 2 3 4 5 ये 6, ठीक है। अब इसको हम छोड़कर इस स्लिप के पार्ट को हम दूसरी निडल पर बुनेंगे। मैं ये ऐसी इस टाइप की स्ट्रेट निडल ले रही हूँ, तो यहाँ से हम दूसरे निडल पर बुनेंगे। इसको हम सेपरेट कर देंगे। ये 2 3 कहाँ तक बुनना है कि जो ये एक फंदा है हमारा जिसके आसपास में हमने फंदे को इंक्रीज़ किया हुआ था, इस एक फंदे को हम बॉडी के पार्ट में ऐड करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले यहाँ तक हमें स्लिप के पार्ट में ऐड करना है। तो मैंने यहाँ तक ये बुना और ये जो एक फंदा था जिसके आसपास में हमने फंदे को इंक्रीज़ किया था, इसे मैंने ये बॉडी पार्ट के लिए छोड़ दिया है, ठीक है। तो यहाँ से हम अब स्लिप की बुनाई करेंगे। तो अब उल्टी साइड पर हमें
सारी फंदे उल्टा उल्टा ही बुनना है। तो ये मैंने जो स्लिप के पार्ट को अलग किया था, उसके बाद मैंने यहाँ पर 2 लाइन बुना है, एक लाइन सीधा एक लाइन उल्टा, 2 लाइन बुना है। अब हम यहाँ से दूसरी कलर ऐड करेंगे। तो ये धागे को हमें कट नहीं करना है, क्योंकि अब हम 6 लाइन ब्राउन कलर के बुनेंगे और 4 लाइन ये ऑफ वाइट कलर के बुनेंगे। तो इसको हमें कट नहीं करना है, 6 लाइन के बाद फिर से बुनना है ना, इसलिए। तो यहाँ से हम ब्राउन कलर में यहाँ से ऐड कर दूँगी ऐसे। तो ये ब्राउन कलर में 6 लाइन बुनूंगी, सीधी साइड से सीधी और उल्टी साइड से उल्टी करके 6 लाइन बुन के आप लोगों को दिखाएंगे। उसके बाद हम स्लिप के लिए फंदे को डिक्रीज भी करेंगे, ठीक है। तो ये 6 लाइन बुन के मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो ये मैंने 5 लाइन बुन ली है, ठीक है। और 6ठा लाइन पर हम फंदे को डिक्रीज करेंगे। तो कैसे करना है कि ये पहला 2 फंदा हमें एक साथ बुनना है उल्टा। यहाँ पर हमारा एक फंदा इंक्रीज हो गया, इस साइड पर हम एक फंदे इंक्रीज करेंगे, यानी कि ये 2 फंदे से पहले तक यहाँ तक हम सारी फंदे उल्टा उल्टा ही बुनेंगे। हर साइड से हम एक एक फंदा इंक्रीज करना है, ठीक है। तो ये सारी फंदे लास्ट के 2 फंदे रहने तक मैं उल्टी बुनाई करूँगी। ये 2 फंदे हो गए रहने तक, और इस 2 फंदे को हम एक करेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर टोटल जो स्लिप के फंदे को अलग करके जो बुनाई किया था, उस पर टोटल मैंने 8 लाइन बुनाई की है। ये 2 लाइन मैंने वाइट कलर से बुना था, ऑफ वाइट कलर से, और ये 6 लाइन मैंने ये ब्राउन कलर से बुना हुआ है। तो टोटल मैंने 8 लाइन बुनाई की है, ठीक है। तो हर 8वीं लाइन पर हमें फंदे को घटाना है उल्टी साइड से, हर बार उल्टी साइड से ही फंदे को घटाना है, और 8वीं लाइन पर घटाना है एक एक फंदा हर साइड से, ठीक है। तो मैंने ये 6 फंदे मैंने ब्राउन कलर की बुन ली। अब मैं 6 लाइन, ठीक है, 6 लाइन मैंने ब्राउन कलर की बुन ली। अब 4 लाइन में ये ऑफ वाइट कलर की बुनूंगी, फिर से 6 लाइन में ब्राउन कलर की बुनूंगी। इसी तरह से ये पैटर्न हमें बनाना है, 6 लाइन ब्राउन कलर की, 4 लाइन ऑफ वाइट कलर की, 6 लाइन ब्राउन कलर की, 4 लाइन ऑफ वाइट कलर की, ठीक है, इस तरह से। और उसके साथ साथ हर 8वीं लाइन पर हमें उल्टी साइड पर फंदे को डिक्रीज करते हुए जाना है। तो मैं ये स्लिप के पार्ट लेंथ जो हो वो कंप्लीट करके आप लोगों को दिखाऊंगी। तो मैंने स्लिप के इतनी लेंथ बुन के कंप्लीट कर ली। ये मैं आप लोगों को नाप के दिखाती हूँ।
मैंने यहाँ से जो स्टार्ट किया था यहाँ तक मैंने लगभग 7.25 इंच जितना बुना हुआ है। ठीक है, तो अब हम मैंने यहाँ पर वाइट कलर की यान को कट कर लिया है। यहाँ पर मैंने 46 फंदे रहने तक कटाई किया हुआ है। ठीक है, तो ये मेरा 46 फंदा है। इसको अब हम स्लीप के जो बॉर्डर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, 2 उल्टा 2 सुल्टा बनाएंगे। ठीक है, 2 नीट 2 पर्ल करके हम स्लीप की बॉर्डर बनाएंगे। ऐसे 2 सीधे और 2 उल्टे, 1 2 और 2 सीधे 2 उल्टे। इसी तरह से 2 नीट 2 पर्ल करके हम लास्ट तक बुनेंगे। और उल्टी साइड पर भी हम जो फंदा जैसा दिख रहा है, यानी कि उल्टी साइड से हम जो पर्ल बुनेंगे वो नीट बुनना पड़ेगा उल्टी साइड से, और उल्टी साइड से जो नीट बुनेंगे वो पर्ल बुनना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ तक कंप्लीट करूँगी। तो ये मैंने बॉर्डर स्लीप की बॉर्डर की पहली लाइन बुन के कंप्लीट कर ली। अब हम उल्टी साइड पर आ गए। उल्टी साइड पर आप ये देख सकते हो, जो ये वाइट कलर का है, तो ये फंदे छुटाने में भी आसानी होगी। ये देख सकते हो, ये उल्टी है और ये 2 सीधी है। यहाँ से देखें तो ये पहला 2 उल्टा है और ये सीधा है, ये उल्टा है ये सीधा है। ठीक है, तो पहला फंदा बिना बुना और दूसरा फंदा हमारा उल्टा है, तो ये उल्टा बुना और धागे को पीछे करके ये 2 फंदे हमारा सीधा है, तो इसे हम सीधा बुनेंगे। तो इसी तरह से 2 फंदे सीधे 2 फंदे उल्टे करके मैं बॉर्डर की, आपको कितनी बॉर्डर की लेंथ रखनी है उस हिसाब से आप रख सकते हो। मैं लगभग 2 इंच का बॉर्डर बनाऊंगी। ठीक है, वो 2 इंच से थोड़ा बड़ा भी बन गया तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है दोस्तों, तो मैं ये स्लीप की बॉर्डर कंप्लीट करके आप लोगों को दिखाऊंगी। तो ये मैंने बॉर्डर कंप्लीट कर ली। स्लीप की बॉर्डर मैंने सिर्फ ब्राउन कलर की यान से बनाई हुई है। ठीक है, अगर आप बॉर्डर इतना नहीं रख के थोड़ा सा कम रखना चाहते हो तो जो ये वाइट और ब्राउन कलर की जो मैंने डिज़ाइन बनाई थी, इसको आप एक बार और बनाकर बॉर्डर स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मैंने कितनी बार किया है, 1 2 3 4 5 6 बार किया है, तो एक बार और करके 7 बार करके आप बॉर्डर की लाइन कंप्लीट स्टार्ट कर सकते हो। बॉर्डर की लाइन मैंने 20 रो में कंप्लीट किया हुआ है। ठीक है, जो 2 उल्टा और 2 सुल्टे बनाया था मैंने उसको। अब हम इसे बाइंड ऑफ करेंगे। तो कैसे बाइंड ऑफ करना है ये मैं आप लोगों को दिखा दूंगी। ये सीधा है, ठीक है, तो हम इसे सीधा बुनेंगे ऐसे, और ये पिछली वाली फंदे को हम आगे लेकर आके ये फंदे बंद करेंगे। और ये 2 फंदे उल्टा है, ये 2 फंदा उल्टा है, तो इसे हम उल्टा बुनेंगे। जो जैसा फंदा दिख रहा है वैसे ही बुन के बाइंड ऑफ करना है। ठीक है, तो इसे हम ऐसे बाइंड ऑफ करेंगे। फिर से ये भी उल्टा है, तो इसे भी हम उल्टा बुनेंगे और पिछली वाली फंदे को हम आगे लेकर आएंगे और इसे फंदे को बंद करेंगे। इसी तरह से हमें ये सारी फंदे बाइंड ऑफ करना है, इस तरह से।
जो दो उल्टा दो सुल्टा का जो हमने बॉर्डर बनाया था उससे हम उल्टे को उल्टे ही बुनेंगे और सुल्टे के सुल्टे ही सीधा सीधा ही बुनेंगे, जो सीधा दिख रहा है। ठीक है, तो ये मैं सारी वाइंड अप करके आप लोगों को दिखाऊंगी। तो ये मैंने सारी फंदे बाइंड अप कर ली। अब हम इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा यार्न रखेंगे, जो स्लीव की सिलाई करने में हमें ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो ये मैंने स्लीव बना के कंप्लीट कर ली। तो मैं यहाँ से यहाँ तक मेरा ये कितना बना हुआ है ये आपको मैं नाप के दिखाऊंगी। ये बॉर्डर को छोड़ के हमारा लगभग 14.5 इंच का स्लीव बना हुआ है। ठीक है, आप अपने बेबी की जो स्लीव की लेंथ है उसके अकॉर्डिंग इसको बढ़ा और घटा भी सकते हो। अब हम ये एक साइड का स्लीव हो गया। अब हम ये दूसरी साइड का स्लीव बुनेंगे। जो यहाँ से ये बटन पट्टी से पहले तक का फंदा है, इसको हम दूसरी नीडल में डाल के जैसे ये बुनाई किया था वैसे बुनाई करेंगे। उससे पहले जो ये पीछे का भाग है, जो अब यहाँ से यहाँ तक का जो हमने ये एक फंदे के आसपास में हमने फंदे को इंक्रीज़ किया था, तो इस एक फंदे को भी हम बैक साइड में ऐड करेंगे। ठीक है, तो इस फंदे को हम सारे फंदे को हम इस नीडल में जो हमने शुरू से बुनाई किया हुआ है ये वाला नीडल इसमें हम उतार लेंगे। ठीक है, और जो ये बाजू का फंदे है इसको हम दूसरे नीडल में उतार के ये जो स्लिप बनाया हुआ है इसी तरह से हम बनाएंगे। ठीक है, तो मैं दूसरी स्लिप बना के आप लोगों के पास आऊँगी। तो ये मैंने इस साइड की स्लिप की भी बुनाई कर लिया है। ठीक है, तो और मैंने जो ये बाकी के ये स्लिप के बाद ये बटन पट्टी के फंदे हैं इसको भी मैंने यहाँ पर बुनाई कर ली। अब हमें क्या करना है कि जो ये तो हमारा स्लिप का पार्ट हुआ और बैक का पार्ट हुआ। अब हमें आगे का फ्रंट साइड का बनाना है। ठीक है, तो जो यहाँ से बटन पट्टी से यहाँ तक का जो पार्ट है वो हमें बुनाई करनी है। तो हमने इस बैक साइड में 20 फंदे रखे हुए थे, आपको याद होगा यहाँ पर हमने 20 फंदे रखे हुए थे। तो हमें अब क्या करना है कि इस बटन पट्टी के साथ हमें 20 फंदे कास्ट ऑन करनी है। तो हमारे पास ये बटन पट्टी कितना है, 1 2 3 4 5 6 फंदे का हमने बटन पट्टी किया हुआ है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। इस धागे को मैं कट कर दूंगी और यहाँ पर मैं फंदे कास्ट ऑन करूँगी। 20 फंदे कास्ट ऑन करना है हमें। मैंने फंदे कास्ट ऑन करने का वीडियो मैंने पिछली बार भी अपलोड किया हुआ है, मेरे चैनल में जाके आप वो देख सकते हो। ये मेरा एक हुआ,
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ये 20। ठीक है, मैंने 20 फंदे कास्ट ऑन किया। और ये आप देख सकते हो जो हमने पहले जो कलर के लिए हमने बुनाई की थी 1 2 3 4 5 गडर लाइन, यानी कि 10 लाइन उल्टी उल्टी हर साइड से उल्टी उल्टी बुनाई किया हुआ है हमने। ठीक है, तो इस पर भी हमें वही करना है। ये मैंने स्ट्रेट नीडल लिया हुआ है। आपको जोन सा भी नीडल में बुनाई करना आसान होगा वो आप ले सकते हो। ये मैंने 9 नंबर का नीडल लिया हुआ है। ठीक है, मैंने इस प्रोजेक्ट के लिए सारी बुनाई मैंने 9 नंबर के नीडल से किया हुआ है। ये स्ट्रेट नीडल भी 9 नंबर है और ये जो मैंने स्टार्टिंग में राउंड नीडल यूज किया था ये भी 9 नंबर ही है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि 10 लाइन हर साइड से उल्टी उल्टी बुन के, यानी कि पॉल बुन के हम वो जो ये कलर की बॉर्डर है ये हम कंप्लीट करेंगे। ये कंप्लीट करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। मैंने यहाँ पर आप लोगों को एक बात बताना भूल गई कि जो 2 गडर लाइन के बाद हमें यहाँ पर बटन होल भी बनाना है। ठीक है, ये फ्रंट साइड का पार्ट है। तो पिछली बार हमने बटन पट्टी में हमने बटन होल नहीं बनाया था। अगर उसमें बनाया होता तो इसमें बनाना नहीं पड़ता। तो अब यहाँ पर हम बटन पट्टी बनाएंगे। ठीक है, बटन पट्टी हमने 6 फंदे में हमने 6 फंदे इस साइड से और इस साइड से हमने बटन पट्टी के लिए लेना है। तो उसी बटन पट्टी में हमें बटन होल भी बनाना है। बुनाई हमें सारी उल्टी उल्टी ही करना है। तो ये 2 गडर लाइन हमने उल्टा बुना, तो और 3 गडर लाइन हमें उल्टी ही बुनाई करनी है हर साइड से सीधे। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी होगी। तो पहला फंदा बिना बुना, दूसरा फंदा उल्टा और तीसरा फंदा भी उल्टा। ठीक है, ये 3 हो गया और ये 4 और 5 को हमें एक कर देना है ऐसे। नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हो, 4 5 को बुन लेना, ये 4 ये 5 और ये पिछली वाली फंदे को हम आगे लेकर आएंगे। ऐसे ये 5 हो गए और सारी फंदे हमें लास्ट के 5 फंदे तक हमें उल्टा बुनाई करनी है। दो 4 1 5 हो गया। अब फिर से ये 2 फंदा बुना और इस फंदे को हम आगे लेकर आएंगे और ये बाकी के 3 फंदे उल्टे। ठीक है, अब हम पिछली साइड रॉन्ग साइड पर आ गए। रॉन्ग साइड पर ध्यान रखना दोस्तों, ये पहला फंदा बिना बुना, ये 3 फंदा ऐसे उल्टा बुन गए। हमने 3 फंदे से आगे हमने फंदे को डिक्रीज किया था। ठीक है, तो हम ऐसे एक फंदे हम यहाँ पर ऐड करेंगे और बाकी के सारे फंदे हम उल्टा बुनेंगे। नेक्स्ट जो बटन होल बनाया था उस पर फिर से हम एक फंदा ऐड करेंगे, जो हमने पिछली बार बटन होल के लिए एक फंदा बाइंड अप किया हुआ था। ठीक है, 3 फंदे से पहले ये 3 फंदे आ गए। यहाँ पर भी हम एक फंदा ऐड करेंगे और ये 3 फंदा उल्टा बुनेंगे।
अगर आपका बटन बड़ा है तो 2 फंदा बाइंड अप कर लेना, ठीक है दोस्तों। ये हमारा 3 गार्डर लाइन कंप्लीट हो गया। अब हमें सारी फंदे उल्टी बुनाई करनी है। जो हमने उल्टी साइड से ऐड किया था उसे भी उल्टा बुनाई करनी है। जो ये है इसे हमें उल्टा बुनाई करनी है। इस तरह से सारी फंदे हमें उल्टी बुनाई करनी है। यहाँ पर आप देख सकते हो एक बटन होल बन गया है, ठीक है। तो इसी तरह से मैं ये 3 गार्डर लाइन बुन गई। 5 गार्डर लाइन होने तक मैं हर साइड से उल्टी उल्टी बुनाई करके आप लोगों को दिखाऊंगी। तो ये मैंने 5 गार्डर लाइन बुन लिया है। ये आप बटन होल भी देख सकते हो, ठीक है। तो अब ये मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताऊंगी। हमें इसका फ्रंट साइड बनाना है। तो हमने ये बटन पट्टी, ये जो है सॉरी जो गले का बॉर्डर है, ये हमने कंप्लीट कर ली। अब हमें इस शेप पर ये बुनाई, आगे का बुनाई करनी है। तो क्या करना है कि हमें फंदे को इंक्रीज़ करते हुए जाना है। हर साइड से सुलटी साइड से इंक्रीज़ करते हुए जाना है। तो कैसे करेंगे देख लेना। हमारा बटन पट्टी 6 फंदे का है, ठीक है। तो उसे हम हर साइड से उल्टी उल्टी ही बुनाई करेंगे। इस साइड का 6 फंदा और इस साइड का 6 फंदा हमें हर साइड से उल्टा उल्टा बुनाई करनी है, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 ये 6 फंदा हो गया, ठीक है। हर बार बटन पट्टी के बाद हमें फंदे को इंक्रीज़ करना है। और जो ये बटन पट्टी के जो 6 फंदे हैं उसके जो रिमेनिंग फंदे होते हैं उसे हमें, बीच के फंदे जो, उसे हमें सीधा बुनना है। तो ये 6 फंदे हमने बुनाई कर ली। यहाँ पर हम 1 फंदे इंक्रीज़ करेंगे और बाकी के सारी फंदे यानी कि लास्ट के बटन पट्टी रहने तक हमें सीधा बुनाई करनी है। ये जो बटन पट्टी के 6 फंदे हैं, यहाँ पर भी हमने बटन पट्टी के बाद हमने 1 फंदा इंक्रीज़ किया। अब 6 फंदे से पहले हमें इंक्रीज़ करना है और ये बटन पट्टी के 6 फंदे हमें उल्टा बुनाई करनी है। 3 4 5 6 और बैक साइड पर हम सारी फंदे उल्टे उल्टे ही बुनाई करेंगे। तो मैंने उल्टी साइड की लाइन भी कंप्लीट कर ली। ये आप देख सकते हो, यहाँ पर बीच में जो फंदे होते हैं वो हमारी सीधी दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ऐसे ही हमें फंदे को इंक्रीज़ करते हुए जाना है। जो ये बटन पट्टी है 6 फंदे, इस साइड 6 फंदे के बाद और इस साइड 6 फंदे से पहले हमें फंदे को इंक्रीज़ करना है। बीच के फंदे हैं इसे हमें सुलटी साइड से सीधा बुनना है और बैक साइड से उल्टा बुनना है, ठीक है। बैक साइड से हमें सारी फंदे उल्टा ही बुनना है। सिर्फ हमें सीधी साइड से ये 6 बटन पट्टी के 6 फंदे उल्टी बुनने हैं और बीच के सीधा बुनना है, ठीक। तो ये मैं कंप्लीट करके आप लोगों को दिखाऊंगी। आपको कहाँ तक बुनाई करनी है ये काउंट कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 गार्डर लाइन होने तक ये हमें बुनाई करनी है। ये हमने कितना किया, 1 2 3 4 5 6 गला बनाया हुआ है। ये गार्डर लाइन हमें 28 लाइन होने तक बुनाई करनी है और साथ में फंदे को भी इंक्रीज़ करते हुए जाना है और उसके साथ साथ बटन होल भी बनाना है आप लोगों को, ठीक है। आपके बटन कितना साइज़ का है उसके अकॉर्डिंग आप ये बटन होल आप रख सकते हो, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों को कंप्लीट करके दिखाऊंगी। ये मैंने
इतना बुन के रेडी किया हुआ है। ये 28 गटर लाइन होने तक मैंने बुनाई किया हुआ है। अब हमें इसको इस पार्ट में ऐड करना है, ठीक है। इस तरह से हमें ऐड करना है। साथ साथ क्या करेंगे कि ये जो बटन पट्टी है 6 फंदे का जो बटन पट्टी है, इसको हमें दोनों साइड के 6 फंदे को हमें साथ में बुनाई करनी है। तो इस 6 फंदे को मैं दूसरी नीडल में उतार लूँगी। 2 3 4 5 6, इसको हमें इसके साथ बंद करना है, ठीक है। तो इस तरह से ये मैं अब यहाँ पर मैंने बंद किया था, तो अब हमें इसको सीधी साइड से बुनाई करनी है ना, तो मैं ऐसे करूँगी। इसका जो ये पार्ट है इसको और इसको मैं एक साथ बुनाई करूँगी, इस 6 फंदे को, सिर्फ 6 फंदे को, ठीक है। क्या करना है कि उल्टी बुनाई करनी है, तो ऐसे अब ध्यान से देख लेना। ये एक फंदा बाइंड अप हुआ और पिछली वाली फंदे को और ये आगे के फंदे को लेकर 2 का एक करेंगे। ये 2 3 4 5 6, ये 6 फंदे हो गए। अब बाकी के फंदे हमें सीधा बुनना है। यहाँ तक जो लास्ट की बटन पट्टी है, यहाँ तक हमें ये सारी फंदे सीधा बुनना है। ये मैं लास्ट के जो बटन पट्टी है पिछली नेक्स्ट उस पर आ गए, और इसको और ये वाला बटन पट्टी को जो हमने स्टार्टिंग में लिया हुआ था, इसको मैं अब ऐड करूँगी, जैसे मैंने पिछली बार किया था उसी तरह से। ये पिछली वाली एक फंदा धागे को आगे करेंगे, इसे हम उल्टा बुनाई करेंगे, ठीक है। ये 2 का एक हुआ, फिर से पिछले वाले और आगे को लेकर ऐसे 2 का एक करेंगे, ठीक है, इस तरह से। ये हो गया। तो ये मैंने आगे की, जब ये थोड़ी सी ज़्यादा बुनाई होगी उसके बाद ये फिनिशिंग दिखेगी दोस्तों। यहाँ पर आपको थोड़ी सी समझने में दिक्कत हुई होगी, ऐसा दिख रहा है ये, ठीक है। यहाँ पर हमारा बटन आकर ऐसे होगा। तो अब बाकी के सारी फंदे हमें सीधा बुनना है। जो ये फंदे है बैक साइड का, इसको हमें यहाँ तक सीधा बुनना है, ये आर्म होल तक। तो ये हमने आर्म होल पर आ गए हम, ठीक है। तो इस आर्म होल पर हम फंदे को ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं 4 फंदे ऐड करूँगी। अगर आप यहाँ पर फंदे ऐड नहीं करेंगे तो ये खींचा खूचा होगा, जो आर्म होल पर होगा वहाँ पर हम फंदे ऐड करेंगे। तो 1 2 3 4 मैं इस तरह से फंदे को ऐड कर रही हूँ। आपको जैसे आसानी लगेगी उस तरह से कर सकते हो। और ये जो बाकी के फंदे हैं इसे हमें सीधा बुनाई करनी है। ये सारी फंदे हम सीधा बुनाई करेंगे। जो ये नेक्स्ट आर्म होल तक, यहाँ तक मैं सारी फंदे सीधी बुनाई करके आप लोगों को दिखाऊंगी। ये मैं
नेक्स्ट आर्म होल तक बुनाई कर ली, ये आप देख सकते हो यहाँ तक। अब इस आर्म होल पर भी हमें 4 फंदे ऐड करना है। 1 2 3 4, ठीक है। अब हमें सारी फंदे सीधी सीधी ही बुनाई करनी है। ये सारी फंदे हम सीधी सीधी बुनाई करेंगे। ये बटन पट्टी का भी, अब हमें बटन पट्टी के लिए फंदे को सेपरेट करना नहीं पड़ेगा, सारी फंदे हम सीधा सीधा बुनाई करेंगे। और ये आप क्या, ये बात याद रखना कि जो हमने बाजू में, जो ये बाजू में हमने 6 लाइन ब्राउन कलर की और 4 लाइन ऑफ वाइट कलर की बनाया हुआ था, बॉडी पार्ट में भी हम सेम करेंगे, ठीक है। तो मैं और एक बार ये एक लाइन में सीधी बुनाई करूँगी ऑफ वाइट से, उसके बाद सेम यही पैटर्न में रिपीट करूँगी बॉडी पार्ट में भी, 6 लाइन ब्राउन कलर की, 4 लाइन ऑफ वाइट कलर की, ठीक है। इसी तरह से मैं बुनाई करते हुए इसकी लेंथ कंप्लीट करूँगी। इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ सीधी सीधी बुनाई करनी है। और बीच बीच में ये जो ब्राउन और वाइट का जो कॉम्बिनेशन है, इसको हमें कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो मैं ये लेंथ कंप्लीट करके दिखाऊंगी। अगर आप लोगों को जो ये ज्वाइन किया हुआ है मैंने ये पार्ट को, इसमें कोई कन्फ्यूज़न हुई हो तो मुझे कमेंट कर लेना, ठीक है। ये मैंने सीधी साइड से ऐड किया हुआ है, ये ज्वाइन किया हुआ है सीधी साइड से, यहाँ तक मैंने बुनाई कर ली और इस साइड से सीधी साइड से मैंने ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है। कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट कर लेना, मैं ये लेंथ कंप्लीट करके आप लोगों को दिखाऊंगी। तो ये मैंने इसका लेंथ भी बुन के कंप्लीट कर लिया है। ये आप 1 2 3 4 5 6 लाइन मैंने ब्राउन कलर का बुना है और 1 2 3 4 5 6 लाइन मैंने वाइट कलर का बुना है। उसके बाद ये मैंने 2 उल्टा 2 सीधा का मैंने ये 10 लाइन का बॉर्डर बनाया हुआ है, ये वाला, ये वाला मैंने 2 उल्टा 2 उल्टा का सीधा का बॉर्डर बनाया हुआ है। अब हम इसको बाइंड अप करेंगे, ठीक है। बाइंड अप हमें जैसे मैंने स्लीव के, जो ये स्लीव के बॉर्डर में ये बनाया था और बाइंड अप करना मैंने आप लोगों को सिखाया था, ठीक वैसे ही हम ये भी बाइंड अप करेंगे, ठीक है। तो मैं थोड़ी सी दिखा दूंगी। जैसे ये आप देख सकते हो, ये 2 उल्टा है, सीधा है, ठीक है, और ये 2 उल्टा है, ये सीधा है। उसी तरह से सीधे को सीधा ही बुनना है। ये 2 सीधा है, ऐसे सीधा बुनेंगे और ये पिछली वाली को हम आगे लेकर आएंगे, ठीक है। और फिर ये 2 उल्टा है, तो इसे धागे को आगे करके इसे हम उल्टा बुनेंगे ऐसे, और पिछली वाली फंदे को आगे लेकर आएंगे। इसको, ये भी उल्टा है तो इसे भी हम उल्टा बुनेंगे ऐसे। फिर से धागे को पीछे करेंगे, ये 2 फंदे सीधा है, इसे हम सीधा बुनेंगे। जो जैसा फंदा दिख रहा है हमें वैसे ही बुन के फंदे को बाइंड अप करना है, इस तरह से। फिर से धागे को आगे लेकर आएंगे, ये 2 उल्टा है तो हमें इसे उल्टा ही बुन के बाइंड अप करना है, ठीक है दोस्तों। तो ये मैं सारी बाइंड अप करके आप लोगों को दिखाऊंगी। तो मैंने ये सारी बाइंड अप करके फिनिशिंग कर ली, ये आप देख सकते हो इसका फिनिशिंग, ठीक है। तो मैंने ऊपर की ओर भी बटन, यहाँ पर मैंने ये 2 बटन, टोटल 4 बटन लगाया हुआ है। और ये स्लीव की स्लीव भी मैंने सिल लिया है, ये देख सकते हो आप, ठीक है। तो हमारा ये फाइनल लुक कुछ इस तरह से
दिखाई देगा आपको, ये देखिए। तो वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अगर आप किसी भी स्टेप पर कन्फ्यूज़न हो तो मेरे चैनल में कमेंट कर लेना, इस वीडियो पर कमेंट कर लेना। तो अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके फ्रेंड, हैव अ गुड डे, बाय।